ये तो समझ में आ गया। सबसे मेन चीज क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मोलरता सेम हो और अवनमन निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसके आयन देखना है। जैसे यहां पे पैसे ही पता चलता है कि एक बी है और दो सी एल है, आयन तो दो ही, तीन हो गए, और इसमें कितने हो गए, दो हो गए। आयन का अगर जिसके आयन ज्यादा होंगे वही हमारा आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन लिखें। सेकंड क्वेश्चन लिखें इसका, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए, नोट करो इसे। कहां है बिलन, लगाओ पिटाई में। देखो बेटा कैसे हल करेंगे इसका, ये दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले एसिटिक अम्ल, तो हम लिख लेंगे एसिटिक अम्ल का भाग कितना ग्राम में दे रखा है, 3 ग्राम। उसके बाद दे रखा है बेंजीन का भाग 80 ग्राम। बेंजीन का भार कितना रखा है, 80 ग्राम। हमें क्या निकालना है इसमें, मोललता निकालनी है, क्योंकि दो भार दे रखे, 3 ग्राम और 80 ग्राम। तो इसमें जो कम वाला होता है, जो विलय होता है, उसे W2 से, और जो ज्यादा होता है उसे W1 से। ठीक है, अब जो हमने W2 से शो करा है वो विलय हो गया, तो एसिटिक अम्ल का अनुभार निकाल लो। मोलर द्रव्यमान M2 कितना होता है, 60। सूत्र क्या है एसिटिक अम्ल का, CH3COOH। अब हमें मोलरता निकालनी है, तो मोलरता का फार्मूला क्या है, W2M2 मोललता W1 गुणा में 1000। W2 का मान लगाएं 3 ग्राम, M2 का मान लगाएं, W1 का मान और गुणा में 1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6। टोटल मिलाकर हमारे पास बचा कितना, ऊपर 10 बचा और नीचे 2 गुणा 8 बचा। 2 का पहाड़ा, 2 पंजे 10, 5 बटे 8। 5 को 8 से डिवाइड कर दे, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 8 संग 48, 2 बचे, 0 बढ़ा दे, 8 दूनी 16 और 0 बढ़ा ले, 8 पंजे, टोटल 0.625 मात्रक पता है, मोल प्रति किलोग्राम है, नोट करो। लिखे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखे, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए
प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा। और तुम्हें बताइए बेटा, ये जो राहुल एग्जाम होती है ना, ये एक्सप्रेस होती है, इसमें से पता है कितने नंबर का आता है? 70% इसमें से पेपर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है होता है। पिछले साल का पेपर उठा कर लो, सारा 70% इसमें से आता है। ये है कुछ नहीं मगर ये कि अनसोल्ड का जो क्वेश्चन होते हैं वही जो है इसमें डाल देते हैं बस। ये सब वही अनसोल्ड के क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे इसे हम थर्ड क्वेश्चन को। सबसे पहले वेग स्थिरांक दे रखा है, कितना देखा है? के का मान -के3 सेकंड इनवर्स। अर्धायु पता ही है हमें, अर्धायु का शो करते हैं हम लोग, T½ से शो करते हैं। क्या संबंध है वेग स्थिरांक और अर्धायु में? पता है ना, K बराबर 0.693/T½ यह संबंध होता है। अब हमें इसमें से क्या निकालना है? अर्धायु अलग करनी है। तो अर्धायु अलग करोगे तो 0.693/K। अब यहां पर K का मान तुम्हारे पास सवाल में दे रखा है, उसे रखें यहां पे 0.693। K का मान कितना है? 10⁻⁻³ ये जो माइनस की पावर दिखाई दे रही है तुम्हें, ऊपर ले जाओ, प्लस की हो गई /2। अब देखो यहां पर जो पॉइंट है 1 2 3 नंबर के बाद, और 3 ही प्लस की तुम्हारे पास पावर है, कहते तो ये इससे कैंसिल हो जाए। और सिर्फ बचा 693/2। 2 से डिवाइड करें, 2 छंग 2 तिया 6, पहले ये कैंसिल हो गया। 2 चौक 8, ये कितना गया? 13 हो गया। 2 छंग 2 पंजे 10। ये तुम्हारे पास आया, ये तुम्हारे पास आंसर ठीक है। और क्या हुआ? सेकंड। क्या लिखेंगे? सेकंड। और अगर बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो बुक के अकॉर्डिंग जो है क्या करना है हमें, ये जो पॉइंट उठा के इधर उठा लो, 3.46 10⁻², है ना, सेकंड। ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले तो यही बात है कि हमारा आंसर यहीं ठीक है। और करना चाहो बुक में ऑप्शन में दिया होगा तो ये दिया होगा, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये दिया होगा, है ना। और अगर वैसे ही 1 2 नंबर का है तो हम डायरेक्ट यहां छोड़ सकते हैं। नोट करो। लिखे चौथा क्वेश्चन। डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं है। 4 ऑप्शन बताया उसने, डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। यह बताना है कि डीएनए में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है। यूरेसिल, एक ऑप्शन यूरेसिल लिखते हैं, तो बताओ। यूरेसिल उपस्थित नहीं है। बेटा पहली बात तो यह पता होना चाहिए कि डीएनए का एक क्वेश्चन जरूरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए आ जाए में अंतर आ जाए, या डीएनए में संगठन पूछ ले। अब डीएनए का संगठन क्या होता है हमें यह पता होना चाहिए। डीएनए कितनी चीजों से बना होता है? एक तो होता है फास्फोरिक अम्ल,
इसका जो फार्मूला है H3PO4। एक होता है राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी। और अगला होता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार कौन से होते हैं भाई? एक तो होते हैं प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन कौन से होते हैं? एक एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन कौन से होते हैं? थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। ये होता है डीएनए की स्ट्रक्चर, है ना। डीएनए में इतनी चीजें पाई जाती है और आरएनए में सिर्फ क्या चेंज होती है? थायमिन की जगह यूरेसिल आता है। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 राहुल ने देखो कौन सा पूछा है। CH3CH, CH3CH, OH और CH3 का IPC नाम लिखिए। ये लिखना है बेटा, है ना। कौन सा क्रियात्मक समूह है इसमें? पहले बताएं। OH। और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह होता है। 1 2 3 4। पहले क्या किसके नाम लिखे जाते हैं? जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं। ये CH3 एक प्रतिस्थापी समूह। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, 3 मैथिल। कार्बन कितने हो गए तुम्हारे पास टोटल मिला के? 4। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। अब OH का द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? ओल। तो हम लिख देंगे 2 ओल। कितने नंबर पे है ये? 2 नंबर पे, 2 ओल, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हर अनसोल्ड पेपर में आया ये तो। हिंसबर्ग अभिकर्मक है, सेकंड बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है। हिंसबर्ग अभिकर्मक है। क्या सूत्र होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक का? C6H5SO2Cl। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। अगर पेपर में पूछता है हिंसबर्ग अभिकर्मक है तो हम बताएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और अगर फार्मूला पूछता है C6H5SO2Cl। क्या होता है इससे? इससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में परीक्षण किया जाता है, विभेद किया जाता है। किसके द्वारा? हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा। नोट करो। पेपर है ना। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन कौन से स्टार्ट होते हैं? 2 नंबर के क्वेश्चन बताते हैं। पहला है जिंक, देख ले क्वेश्चन। जिंक तथा तांबे में से अम्ल हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता। हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता। क्यों? यह समझाना है। जिंक तथा तांबे में से अम्ल से कौन सा तत्व हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता। अब इसके लिए ये विद्युत रसायन चैप्टर का बेटा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी पढ़ी हमने। क्या श्रेणी दी? लाला का बाप सर का
नाती मुझे अलग मिला, जिंक करे फिर कैदियों को नए संतरे पिवाता है। क्यों हंसा आज पता है ना। इसमें दो तरह के तत्व होते हैं, एक तो हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व है और एक हाइड्रोजन से नीचे के तत्व। और जो हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व होते हैं, यहां से लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, हाइड्रोजन तक, वो सभी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देते हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे के तत्व होते हैं, कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au, वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करते। तो हमें यह बात ध्यान रखना है, एक तो Cu, एक Hg और एक Ag और एक Pt और एक Au, ये 5 तत्व हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करते। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ये बताना है कि जिंक और तांबे में से कौन सा अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकता है। तो कौन सा कर सकता है बताओ, जिंक और तांबे में से? जिंक करेगा। क्यों करेगा जिंक? क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। इसी प्रकार इनका आंसर भी लिख सकते हैं हम। क्या लिखोगे आंसर में कि जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए जिंक अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकता है। जबकि तांबा विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए ये अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। चाहो तो एक रिएक्शन भी दिखा सकते हो, जेडन कोई भी अम्ल ले लो, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, तनु H2SO4, तो ZnSO4 बन जाएगा, प्लस में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन। कॉपर लिख सकते हो H2SO4, तो क्या होगा, नो रिएक्शन लिख देंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, नोट करो।